शेख मुजीबुर रहमान जो कि जनक हैं, जो कि माने जाते हैं बांग्लादेश के जनक, जिनको वहां पर पूजा जाता था, उनकी मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े जब चलाए छात्रों ने, तो ये समझ में आ गया कि अब वो एंटी इंडिया तो हो गया पूरा मामला, क्योंकि बांग्लादेश बनाने में, पाकिस्तान से अलग करने में उनकी क्या भूमिका थी भारत सरकार के साथ, ये सब वो समझ रहे हैं और ये कर रहे हैं। जो कट्टर आवाजें वहां पर है वो बुलंद हो रही हैं। शेख हसीना के खिलाफ बदला निकालना, उनके हटने के बाद उनके घर में लूट करना, उनकी तस्वीरों पर कालिक पोतना, ये सब इशारा कर रहा है कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी बीते कई दिनों से जिसकी भी शय पर आईएसआई कर रहा था वहां पर कर रहा था, जिसका आज हम नतीजा देख रहे हैं कि वो इंडियंस पर अटैक कर रहे हैं। शेख हसीना यहां पर है, क्या स्ट्रैटेजी है? अगर यूके यूएस ने वीजा डिनाई कर दिया है 50 साल के अंतराल में, जब 75 के आसपास मुझे लगता है मुजीबुर रहमान और परिवार के अन्य लोग जो बांग्लादेश में थे सबकी हत्या कर दी गई, तो उस वक्त शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी में थी, बच गई, और 50 साल के बाद वो फिर इंडिया में अभी आई हुई है। कब तक? क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां तो 1971 के स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, इधर उधर घुमाओ। रजाकारों की इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? रजाकार तत्काल स्ट्रेटेजी क्यों भेजना है बांग्लादेश में? आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो बोल दो नहीं है, घुमाने की बात क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, अब सवाल का जवाब अंजना की देना है, रजाकारों का देना है। सेंसिटिव इशू है थोड़ा, इसको आराम से देखिए। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के तत्काल 4 साल बाद ही वहां की कट्टरपंथी शक्तियां, चूंकि भारत को वो नहीं देना चाहती थी इसकी क्रेडिट कि बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत की भूमिका जो है वो आईएसआई, वहां का जमात इस्लामी, वहां के रजाकार, इसलिए हत्या की गई मुजीबुर रहमान की, और उनके 40 परिवारजनों की हत्या कर दी गई। तब भी लोगों को लगा था कि बांग्लादेश गया हाथ से, भारत से ने जो निवेश किया था वहां इतना बड़ा, हमारी मुक्ति वाहिनी खड़ी करने से लेके, हमारे सैनिकों के बलिदान से लेके, लगा कि सब कुछ गया, लेकिन गया नहीं। हम फिर जो है 11 वर्ष बाद फिर 1986 में हम शेख हसीना को बांग्लादेश बैठा सके और कालांतर में अवामी लीग की सत्ता को संस्थापित करने में हमको सफलता मिली, और बांग्लादेश का जो उन्नयन हुआ, विकास हुआ, वो शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ। शेख हसीना से पीड़ा तो वहां के रजाकारों को ही है, यहाँ के रजाकारों को भी पीड़ा है कि शेख हसीना को आपने जो है, शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना? पीड़ा दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को? अच्छा, मुझे देख के पूछिए, आप उनसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी बहुत सुरक्षित रहनी चाहिए। आप लोग भिड़ेंगे तो हम लोग फंसेंगे। आपने शेख बता रहे हैं, पूरा करें, वो पूरा करें फिर। शेख मुजीबुर रहमान हमारे लिए मित्र थे, शेख हसीना हमारी मित्र हैं, बिल्कुल। मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे। अब बोलिए। एक जगह का नाम लेना भूल गए, छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूं। काफी सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे, स्टैंड पे। बांग्लादेश वर्सेस पैलेस्टाइन क्यों बना रहे हैं? उन्होंने सब जगह का नाम लिया, दलाई लामा का नाम लिया, कहां का नाम लिया, तो याद रखो। अच्छा, मेरा सिंपल सवाल अंजना जी, उसका जवाब दीजिए। सिंपल सवाल पूछिए। फिलिस्तीन का कौन शरण मांगने आज भाजपा की पूछिए, इनसे कौन है शरण मांगने को? बोलने नहीं देंगे। बीजेपी की शरण मांगने वालों की सूची गिना रहा था। इतनी इतना जहालत कहां से बीजेपी लेते की हैं पॉलिसी। भाई? अरे आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी मैंने देखा नहीं आज तक। आप सब एक दूसरे का सम्मान करें, अपशब्द ना बोले किसी के। लोग हैं, आप है कैप्टन साहब, इंटेलिजेंट की कौन है शरण मांगने? काफी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बताइए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आज वहां का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए, दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं। आप उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, उन्होंने बता दी पॉलिसी क्या रहेगी? स्पष्ट सुनना चाहते हैं क्या क्या मुझे स्पष्ट बताइए ना, क्या उन्होंने बताया कि हम उनके साथ मुझे स्पष्ट करके बताइए। क्या भारत बोलेगा ठीक है हम एक्सटेंड करते हैं, भारत बोलेगा हम नहीं देते, हम यहाँ खड़े हुए हैं? दो में से एक सवाल का जवाब दीजिए। अंजना जी, इन लोगों को समझना पड़ेगा, ना तो शी वॉज ए मिलिट्री डिक्टेटर, ना उसने पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए, ना उसने एक उसकी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई जिसमें एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया। उस एजिटेशन में कुछ लोग मारे गए, उसमें और बहुत लोग कसूरवान है। ये कह देना कि सारा कसूर शेख हसीना। कल तक भारत की सबसे अच्छी दोस्त थी, भारत की इन्वेस्टमेंट्स की, भारत के खिलाफ जो लोग काम करते थे उनको मार्जिनाइज किया। और चाइना, देखिए काक है, ये काक समझते हो ना, यहां खुजली भी दुखती है। बांग्लादेश इस काक में इधर 7 सिस्टर्स ऐसे हैं और इधर बंगाल और आसाम है, वो हमारी काक की तरह ऐसे हमारे क्लोज है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हमारे रिश्ते
जैसे सर ने कहा था बहुत दिन तक खराब नहीं रहेंगे, टेम्पररी फेज है और इसमें शेख हसीना को जैसे हैं रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछिए। पठान साहब, हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, उसी आधार पे हमारी सरकार ने शेख हसीना को शरण दिया और आज आपने उसी पे सवाल उठा दिया कि उसी के चलते अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। जवाब दीजिए। देखिए, मेरा जवाब सिंपल है कि भारत दिल बड़ा है भारत का, काफी लोगों को हमने इसमें रखा भी है, मगर इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या एस जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि देशवासी सब जानना चाहता है कि भारत की पॉलिसी क्या है। बस वैसी साहब को, पठान साहब को पता है सर। अरे नहीं, देश की जनता जानना चाहती है हमसे कि आप लोग बताओ, पूछो, सवाल करो पत्रकारों से, क्या पॉलिसी है। हम पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, हमको जवाब नहीं मिल रहा है। कल को अगर सब उन्होंने तो जवाब दिया, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं आप? नहीं, जवाब क्या दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया? वो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ तो खड़े थे, खड़े। सर, छोटा सा कमेंट आपका, फिर अगला क्या होगा? मेरा सवाल का जवाब ये, उसका क्या होगा? मैं खाली एक छोटी सी चीज ये कहना चाहता हूं, ये सारी बातें सुनने के बाद, कि अभी तक खाली बीएनपी ने कहा है कि अगर भारत सरकार शेख हसीना को इस तरह से संरक्षण देगी तो हम भारत सरकार के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। ये कहा है खालिदा जिया ने, बीएनपी ने। जो अभी सरकार है, अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की, उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है। ये अंतरिम सरकार 3 महीने तो रहेगी। 3 महीने काफी लंबा समय होता है। जो आपस के इस तरह के फर्क है, अगर चुपचाप वो शांति से सुलझ जाएंगी, शेख हसीना रहेंगी, भारत भी यही रहेगा, बांग्लादेश भी यही रहेगा। शेख हसीना का जो अस्तित्व है, कोई ये नहीं कह सकता है कि वो पहले प्रधानमंत्री नहीं थी। वो रहेंगी, कहाँ रहेंगी, ये बातें करने की आपस में नहीं है। जहां भी रहेंगी सेफ रहेंगी बस। और एक सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि जो छात्र नेता वहां पर हैं बहुत अग्रेसिव, वो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ही कंटिन्यू करें, वो बीएनपी या जमायते के पक्ष में नहीं है। तो ये एक और सिल्वर लाइनिंग है भारत के नजरिए से। पूछिए। आप आई गेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, आई गेस सब लोग यहाँ पे सबसे ऊपर है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है ये, टॉप मोस्ट। तो आप अभी बात कर रहे हैं कि शेख जो हमारी आप वहां से आई हैं, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यहाँ आके हम उनको वापस भेज दें, आपका डायरेक्ट कहना ये है? नहीं, मेरा कहना ये है, भारत अपनी पॉलिसी बताए। हाँ, हमारी क्या करेंगे? हमारी पॉलिसी अभी बताया कि 3 महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला, तो 3 महीना हम रखेंगे और नहीं रखेंगे, वापस करेंगे तो हमारे उनके साथ रिलेशनशिप क्या रहेगा, स्ट्रेन हो जाएगा। अगर हम देते हैं तो क्या पॉलिसी होगी, नहीं देते तो क्या होगा। ये सारी चीजों को भारत सरकार के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, उसको सामने लाना चाहिए पब्लिक के। भारत देखिए हमारे आजू बाजू हो चुका है, पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो गया। उनको भी सुनिए। नो, विदेश नीति खाली पार्लियामेंट में भाषण देने से या पब्लिक स्टेटमेंट देने से नहीं होती। कहां से होगी? डिबेट से होगी। विदेश नीति डिबेट से हो जाएगी, डिबेट से हो जाएगी, मैं आपसे ताली के गूंज से हो जाएगी। विदेश नीति नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बच्चे का प्रश्न है। लेकिन यूक्रेन और रशिया का चल रहा था, तो उसमें भी हमने डिप्लोमेसी यूज करी, ना हमने रशिया का साथ दिया और ना हमने यूक्रेन का, मतलब एक तरीके से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मेरा प्रश्न जो है क्लियर है कि आपको ये सारी चीजें पता होते हुए आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब इंडिया ने रशिया, यूक्रेन या कहां भी वॉर न्यूट्रल पॉलिसी रखी, या फिलिस्तीन का हुआ इसराइल के साथ, तो वहां भी इंडिया का सिंपल है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। वाजपेयी जी भी खड़े थे। आज की तारीख में जो सवाल ये आ रहा है वो बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स, वो आके हमारे भारत देश के अंदर शरारती बन के रह रही है। अब उनके लिए इंटरनेशनल लॉ का क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको वहां पे रोकना चाहिए। जो भी मेजोरिटी गवर्नमेंट वहां पे है उसको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन करना ये फर्ज है एज पर द इंटरनेशनल लॉ। तो भारत का उसमें क्या है, वो भी तो सवाल आता है ना। भारत की पॉलिसी अगर नहीं आएगी तो कल को कोई भी अपना इल्जाम लगा देगा। साइन करके दीजिए, ऐसे नहीं मानेंगे। जनरल कुलकर्णी वो मानना नहीं चाहते हैं। देखिएगा, अगर आप देखिए, ये होलीनेस दलाई लामा जब शरणार्थी आए भारत के अंदर, तब से लेकर आज तक भारत उनको प्रोटेक्शन दे रहा है और भारत के अंदर है। इसी माफिक जब शेख हसीना आई हैं, ये पॉलिटिकल असाइलम भारत में उन्होंने हॉल्ट किया, उसके बाद उनके जाने का प्लान था, जहां पे भी नहीं होगा, कैसे भी होगा, भारत उनके साथ खड़ा है और भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। आज जो हमारे हिंदू भाइयों पे हो रही है बांग्लादेश में, कोई ऐसी पॉलिसी है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट वे इंडियन आर्मी और एनीथिंग विल हैपन इन फ्यूचर सो दैट वी कैन स्टेबलाइज दैट कंट्री, बिकॉज पड़ोसी हमारा दोस्त है, हमारा भाई है और उनकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। भारत किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उस समय जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में भयंकर वहां नरसंहार किया गया था और वहां से मुजीबुर रहमान मदद मांग रहे थे।
ऐसी स्थितियां जब भी उत्पन्न होती हैं, देश निर्णय लेता है। क्या निर्णय लिया? 71 का निर्णय पता नहीं आपको? ऊपर हो गई है। 71 का निर्णय नहीं पता आपको? स्थिति तो क्या ऊपर लिया हो गई नहीं है, पता क्या आपको? निर्णय लिया? सवाल पता है। ही नहीं लगा आपको बांग्लादेश बन गया जवाब कैसे? सुनिए, मोहम्मद यूनुस आपको पसंद है कि नहीं है? अब वो आए हैं, पसंद तो करना पड़ेगा। पसंद करना पड़ेगा ना। ऑप्शन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, मैं कोई तो ऑप्शन सिंपल नहीं है। सवाल है, मेरे तो मेरे देश की फिक्र है मेरे को। आपका ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश मतलब में ये क्या हो रहा है वो तो ठीक है, देखिए, लेकिन सब हमको हमारे जानते हैं देश ना की कि फिक्र है खालिदा मेरे। जिया की बीएनपी और जमायते इस्लामी एंटी इंडिया है। अगर उन पर अंकुश लगता है, मोहम्मद यूनुस कंटिन्यू करते तो आपको खुश होना चाहिए। आप कह रहे हैं अंकुश ऑप्शन नहीं लगाने है, के लिए कोई यही पॉलिसी ऑप्शन होगी ना भारत की, कोई पॉलिसी होगी ना अंकुश लगाने की। कितना मोहम्मद पॉलिसी यूनुस अचानक से आगे इसको क्या- रह तो रही वो है। बोल ही रहे कि पॉलिसी नहीं है। यूनुस की पॉलिसी होगी भारत ना पहले। देखेगा, भारत सोचेगा, भारत समझेगा। अरे सोचने आप समझने के क्या अंदर चाहते हैं बांग्लादेश में बताइए, इतना सेना बड़ा भेजने कांड हो गया, आपका पता है क्या आपको? ये सवाल है। कोई पॉलिसी नहीं है। जैसे कि हम लोगों ने आने से पहले देखा था कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है बांग्लादेश में वो घटती जा रही है। जैसे इस टाइम बांग्लादेश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तभी हम लोग क्यों देख रहे हैं कि हम लोगों की पॉपुलेशन कम हो रही है? उसके अलावा हम लोग क्यों नहीं देख रहे? शेख हसीना का राज चल रहा था, इतनी अच्छी मित्र है वो भारत की। ऐसे में क्या ये मुद्दा पहले से नहीं उठना चाहिए था? इतनी जनसंख्या अगर घट रही है, 22 से 8 पर पहुंच गई है। नहीं, हम जब सीए लाए तो यही मुद्दा, चर्चा तो यही हुई थी ना। अफगानिस्तान में हमारी पॉपुलेशन क्यों घटी, पाकिस्तान में क्यों घटी, बांग्लादेश में क्यों घटी, और तब जो है सीए के गाइज में क्या कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। ये झूठ बोलने वाले लोग जो है, विचार करने वाले लोग आज बेनकाब है, और बेनकाब होने के बाद यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं। आज बेनकाब है ना लोग जो सीए पर कह रहे थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, और हम कह रहे थे कि लगातार वहां पर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है, उनकी संख्या घट रही है, उनको शरण देना आवश्यक है। तब ये विरोध कर रहे थे, आज फिर विरोध कर रहे हैं, आज फिर शेख हसीना के विरोध में करे। अजीब है भाई इनका। अरे आप बांग्लादेश के माइनॉरिटी को शरण दे रहे हो, दीजिए, लेकिन हिंदुस्तान के माइनॉरिटी का कत्ल क्यों कर रहे हो आप? किसका? क्यों रास्ते पे मॉब लिंचिंग किसका कर रहे हो? कत्ल हुआ? क्यों खानकाहों को उड़ा रहे हो? अजीब बात है ये बांग्लादेश जैसी स्थिति है क्या भारत में? आपको अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति किसी को दिख रही है क्या भारत में? किसी को लग रहा है क्या भारत में माइनॉरिटी का? झूठ बोल रहे कई मामले में सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हिंदुस्तान का आप माइनॉरिटी कल्पना करो, बांग्लादेश में कोई हिंदू इस तरह की कई बात नेता, करता है। जनरल कुलकर्णी, जब से बांग्लादेश में ये घटना घटी है तब से हमने सुना है, संजय राउत हो, अब इनको तो हम लोग साक्षात ही सुन रहे हैं, हम लोग सबको सौभाग्य मिल रहा है। तुरंत भारत में भी यही हो रहा है, भारत में भी यही हो रहा है, भारत में यही होने वाला है वाले अंजना जी, राग गाने लगते हैं। अब ये आप कह रही हैं 22% से 7.5, तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोग अभी बांग्लादेश में हिंदू हैं, जो बांग्लादेशी सिटीजन हैं पर हिंदू हैं। अगर आप देखें भारत के अंदर 1947 में बार बार जो कह रहे हैं मुसलमान 3 करोड़ थे, आज की तारीख में वो 18 करोड़ हैं। तो हिंदुस्तान में क्योंकि अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं और यहाँ पे माहौल अच्छा है, इसलिए वो 3 करोड़ से 18 करोड़ हुए हैं। और बांग्लादेश में क्योंकि वो अपने आप को इतना सुरक्षित नहीं महसूस करते, इसलिए वो 22% से 7%। आपने नंबर्स गिना दिए, पाकिस्तान अब वो में क्या बोलेंगे? नहीं, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नंबर्स ही गिना घट दिए गया, उन्होंने। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान अपने कम आप को हो अच्छा रहा है महसूस आबादी, तो उसकी बहुत सारी वजह होती है। हिंदुस्तान के अंदर भी बोला जाता है कि मुसलमानों की आबादियां बढ़ती जा रही है, लेकिन एक्चुअल अगर डेटा देखो तो टीएफआर फर्टिलाइजेशन रेट तो कम होता जा रहा है। तो काफी चीज का भरम भी फैला जाता है। कैप्टन साहब, ये आप खाली है ना सत्य को जनरल बराबर साहब, डेटा के साथ आप बात जनरल रखिए। साहब नंबर्स बता रहे हैं, एक बार सुनिए, देखिए समझ में आता है तो अब बोलिए। कम हो रहा है तो उसमें क्या? नहीं, कम हो रहा है तो माइनॉरिटी का कम नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं बढ़ मैं रही है। ये कह रहा हूं कि आबादी इसलिए बढ़ रही है कि अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। हिंदू जो हैं 1947 में 30 करोड़ थे और आज कितने हैं? 90 करोड़ हैं। तो क्यों बढ़े? 30 से 90 वे भी हुए ना, तो 3 से 18 वो भी हुए। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे, बढ़ाई और अच्छा कर रहे। वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ, वो बांग्लादेश में नहीं। खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग मार नहीं रहे ना, खाते पीते लोग हैं, तो झूठ बोल रहे थे ना। अरे बड़े तो अच्छी बात है, और अल्लाह इजाफा दे और बरकत दे। वहाँ क्यों घटा रहे हो मियां? खाते पीते लोग हैं, बढ़ेंगे। अंजना जी, खाते पीते लोग हैं, अच्छा खाते बढ़ेंगे। एक मिनट, एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं, आप लोग तो खैर कई बार गए होंगे बांग्लादेश। मैं बांग्लादेश कम से कम, जब मैं ICCR का डायरेक्टर जनरल था, उसके बाद भी 4-5 बार जा चुका हूँ। मुझे बांग्लादेश और यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर में कोई मेरे को फर्क महसूस नहीं हुआ। जो यहाँ पर कथक होता है वो कथक वहां भी होता है। और दुर्गा पूजा जैसे यहाँ पर आप देखते हैं चितरंजन पार्क में या कलकत्ता में देखते हैं,
उससे ज्यादा फर्वर के साथ में, उससे ज्यादा जोश के साथ में 2 साल पहले भी ढाका में मनाई जाती थी। तो नंबर की बात करना थोड़ा बेमानी हो जाता है, क्योंकि एक चीज मैं दावे के साथ अभी भी कह सकता हूं कि संस्कृति के तौर पर भारत और बांग्लादेश को हिंदू मुसलमान करके देखना बहुत गलत होगा। हिंदू मुसलमान करके नहीं देख सकते हैं, वहां का मुसलमान भी दुर्गा पूजा मनाता है। सुनो प्रेम शुक्ला जी, आप भी मनाओ, आपको भी सलाह है। हिंदू मुसलमान की बात इधर- इधर-